नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार की राजनीति गलियारे में फिर एक बार चर्चा में आ गई है। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे पे शब्दों का वार कर रहे थे, यानी व्यक्तिगत प्रहार कर रहे थे। उससे बिहार की राजनीति गलियारे में फिर से एक बार भूचाल आ गई है और हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा के राजनीति कर रही है, सियासत कर रही है। सभी पार्टी के नेताओं का अलग अलग बयान आ रहा है। जैसे गिरिराज सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पे व्यक्तिगत शब्दों का प्रहार जो किए, ऐसी उम्मीद उनसे नहीं थी। और बिहार विधानसभा के सदन के पटल पर जिस तरह से शब्दों का वार कर रहे हैं, ऐसे तेजस्वी यादव से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। और तेजस्वी यादव भूल कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ही एक समय ऐसा था कि उनको डिप्टी CM बनाए। और जब लालू पर बात हुई गिरिराज सिंह से, तो गिरिराज सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लालू यादव अपने काम में माहिर है। और लालू यादव जब जेल में थे और बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तब भी जेल से सरकार चला रहे थे और आज जेल से सरकार बनाने की काम कर रहे हैं। लेकिन जब JDU की बात हम करते हैं तो JDU के युवा नेता यानी JDU कार्यकर्ता सभी मिलकर आज इनकम टैक्स गोलंबर पे तेजस्वी यादव का पुतला दहन किए और उनका कहना था कि तेजस्वी यादव माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आंदोलन उग्र होगा और तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम लोजपा की बात करते हैं तो लोजपा की आज स्थापना दिवस है और लोजपा के चिराग पासवान जो है, चिराग पासवान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, जब राज्यसभा की सीट के बात को लेकर चली तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये सीट है, बीजेपी की जिसको देता है राज्यसभा का सीट वो फैसला बीजेपी का होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रामविलास पासवान के निधन के बाद में राज्यसभा की सीट खाली हो गई थी। उसको लेकर लोजपा पार्टी बीजेपी से मांग की थी, यानी रामविलास पासवान के मिसेज के लिए। लेकिन इस पर बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया नहीं और आखिर समय में सुशील कुमार मोदी का राज्यसभा के लिए फाइनल कर दिया गया। उसी पर चिराग पासवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बीजेपी का ये सीट है, बीजेपी का अधिकार बनता है, वो जी किसको देते हैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन उनकी आवाज़ से स्पष्ट झलक रही थी उनकी नाखुशी, यानी वो नाखुश थे, लेकिन उनके शब्दों से बयां होने नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा और उनकी बातों का आप सुनिए क्या कहा। जनता पार्टी की वो सीट थी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि अपनी तरफ से वो किनको प्रत्याशी बनाना चाहती है। NBC 24 सच की ताकत।